वेलकम बैक। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा, दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 50-60 लाख अफगानों को तमाम हुकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मयसर है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मयसर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने पर तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दहशतगर्द हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। वजीर आजम ने एडिशनल DGIB फवाद असद को DGIB तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फवाद असद की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। फवाद असद की तकर्री मुल्की और गैर मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से खिदमत पर की गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबीजी इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश के तहत किरदारकशी की गई, तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी, बाकी सिर्फ बातें करते हैं, हमने काम करके दिखाया। इंटेलिजेंस यूनिट ने पीपल्स पार्टी के पब्लिक पार्टनरशिप मंसूबों को एशिया में 6ठा नंबर दिया है। इकोनॉमिक जोन चलेगा तो 1,50,000 नौकरियां मिलेंगी। ऐसे मंसूबों को इस्लामाबाद तक लेकर जाना है। अवाम के मसाइल का हल तीर का निशान है। इलेक्शन आ रहा है, अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दे। साजिश के तहत आपके जमात के खिलाफ एक किरदार कशी की मुहिम चलाया गया और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। थट्टा कराची डोर कैरेजवे, जिल्क मुरकातियार ब्रिज, थरकोल का मंसूबा और आज के बाद धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के हिस्से हैं। उनको इंटेलिजेंस यूनिट ने पूरा एशिया में 6th बेस्ट परफॉर्मिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मंसूबा है वो डिक्लेयर कर दिया। साबित हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खिदमत करने का तरीका जो है वो बाकी के मुकाबले में बेहतर है। जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन चलेगा तो 1,50,000 रोजगार के मौके यहाँ के नौजवानों को मिलेगा। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इलेक्शंस में हम मिलके कामयाब होंगे और जब हमारा हुकूमत बनेगा इस किस्म की जो परफॉर्मेंस है मगर खास तौर पे इस्लामाबाद में भी लेकर आना पड़ेगा। आप सब ने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर के साथ देना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके कामयाबी की तरफ जाएंगे। वजीर आला सिंध ने कराची से मुतालिक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की खबर को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं एक बार फिर तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है जैसे माजी में हुआ। शहर की इतनी बुराइयां की गईं कि सरमायाकारी चली गई। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक खबर आई थी और उसको बड़ा फैलाया, टोटली डिसएग्री करते हैं। आप इतने वाइब्रेंट शहर को ये तबाह करने, शहर को जैसे पहले किया था, शहर की बुराइयां कर करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले जाए, एक और ये साजिश। जब कराची वाइब्रेंट हो रहा है इस तरीके के आर्टिकल्स छपवा के प्रमोट करके और ऐसी बात करें, इन छोटे मोटे आर्टिकल से जो कराची के शहरियों को नाउम्मीद करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा इससे ज्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए और कोई शहर नहीं, और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर तो 4 महीने में बन रहे हैं। आजकल बहुत लोग बातें करते हैं सीपेक किसने शुरू किया, कहां से हुआ। मैं चाइनीज गवर्नमेंट को कोट करता हूं, डिप्टी हाई कमिश्नर थे चाइना के, उन्होंने कहा था ये आइडिया चीन से भी नहीं आया। सीपेक का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रीमियर लीग प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर लीग को सीपेक का आइडिया दिया। धाबजी इकोनॉमिक जोन मंसूबा एक ख्वाब था। पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर मंसूबा सिंध हुकूमत मुतारिफ करा रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं ये इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और सोशल एतबार से जबरदस्त मंसूबा है। एक बड़ा ख्वाब था धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर सनती प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत मुतारिफ कराने जा रही है। पोर्ट बिल्कुल करीब है। कराची वैसे ही
صنعتی اعتبار سے ڈیولپڈ شہر ہے، تو اس اعتبار سے ایک بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے انویسٹرز کے لیے کہ وہ آئیں، صنعت یہاں پر لگائیں. نہ صرف پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا بلکہ موسٹ امپورٹنٹلی جو ٹھٹا کے نوجوان ہیں، سجاول کے نوجوان ہیں، بدین کے، کراچی کے نوجوان ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا پروجیکٹ ہوگا کیونکہ ان کو روزگار کے مواقع مل سکیں گے. تو پروجیکٹ بالکل بندرگاہ کے برابر میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا انڈسٹریل امپیکٹ، اس کا فائنینشیل امپیکٹ اور اس کا سوشل امپیکٹ روزگار کے حوالے سے بڑا ٹریمینڈس ہوگا انشاءاللہ. پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ. پی پی ذرائع کا کہنا ہے پی ڈی ایم سے انتخابی اتحاد سیاسی خسارہ ہے. پی پی قیادت ممکنہ انتخابی اتحاد پر پارٹی کی رائے لے چکی ہے. الیکشن میں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے. جے یو آئی سے ماضی والے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. پی پی نے جانبدارانہ رویہ اپنانے پر پی ڈی ایم سے راہیں جدا کی تھی. جے یو آئی اور نون لیگ نے پی ڈی ایم کو ہائی جیک کر رکھا ہے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست پر اسپیکر آغا سراج درانی کا کہنا ہے درخواست سیکرٹری کو بھیج دی ہے. اسمبلی قواعد کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے. حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر ہیں، اسمبلی میں آئیں، سیاستدان گرفتاری سے نہیں ڈرتے. کے دوست کچھ آئے تھے، انہوں نے اپلیکیشن موو کی ہے اور اس اپلیکیشن کو میں نے فارورڈ کیا ہے اپنے سیکرٹری کو، تو وہ پروسیس کریں گے. جو ہمارے رولز ہیں اسمبلی کے اس کے حساب سے پھر آگے بڑھائیں گے. اچھا، حلیم عادل نے جو لیٹر بھیجا ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کے پاس مل گیا ہے؟ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لیٹر کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ ادھر آئیں. گرفتار تو میں بھی ہوں، 4.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں آ رہا ہوں نا، میں اسمبلی بھی چلا ہیں، ان کو فیس کریں. آپ کورٹ سے کلیئرنس لیں. کیوں نہیں آپ ڈر کیوں نہیں؟ آپ سیاسی آدمی جو ہے وہ سیاست کرتا ہے. آئی ایم ایف کے ایک اور مطالبے پر عمل درآمد کی تیاریاں. پیٹرولیم ڈویژن میں گیس کی قیمتوں میں اضافے پر کام جاری ہے. اس حوالے سے اوگرا کو آگاہ کر دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف کو گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تحریری یقین دہانی کرائی ہے. وزارت توانائی کے ذرائع کا کہنا ہے ماہانہ 300 مکعب میٹر اور گھریلو صارفین کے لیے گیس پہلے ہی مہنگی ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ آخری 3 مہنگے ترین گیس سلیبز کو نہ چھیڑا جائے. باقی تمام سلیبز اور سیکٹرز کے لیے گیس کی قیمت کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کو یقین دہانی. ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ موجودہ حکومت کی مدت اگست تک ہے. بینکنگ کورٹ لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے ضمانتی مچلکے منظور کر لیے ہیں. عدالت نے پرویز الہی کی روپکار جاری کر دی. بینکنگ کورٹ نے ضمانتی مچلکے منظور کرنے کے بعد روپکار جاری کی. عدالت نے پرویز الہی کو 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک رکھا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ کھنہ میں 9 مئی کے مقدمات پر درج مقدمات میں شاہ محمود کی ضمانت کنفرم کر دی ہے. اور اے ٹی سی پشاور نے توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کیس میں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی ملک واجد ارباب وسیم کی ضمانت خارج کر دی. پولیس نے دونوں ملزمان کو کمرہ عدالت سے حراست میں لے لیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ڈاکٹر عامر نذیر نے عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. پی ٹی آئی کے سابق رکن اسمبلی نیلم حیات ملک کا مذمتی بیان. سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. کہتی ہیں چیئرمین کی گرفتاری کے بعد ہمیں لبرٹی احتجاج کے لیے بلایا گیا تھا. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتی ہوں اور میں اس طرح کی توڑ پھوڑ کی سیاست پر کوئی یقین نہیں رکھتی. اصل میں خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہمیں لبرٹی احتجاج کے لیے بلایا گیا تھا اور وہیں سے پھر ہم نے لاہور کے پریزیڈنٹ کو کہا کہ خان صاحب کے کہنے پر جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف موو کریں. تو ہم نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرف موو کرنا شروع ہو گئے. تو وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی اور وہاں پر جو بھی کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. فوج جو ہے یہ ہمارے ملک کا مان ہے. فوج کی وجہ سے ہی ملک ہوتی ہے. تو میں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہوں. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک.
मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए IPP वजूद में आई है। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं IMF से मुआहिदा अभी ज़ेरे तकमील है। इन हालात में काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। ओन चौधरी और नमान लंगड़ियाल हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक काबीना का हिस्सा रहेंगे। IMF मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम देखना चाहता है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुल्की मफादात पार्टी मफादात से ज़्यादा अजीज हैं। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम देना चाहते हैं। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में बलूचिस्तान अमन का गहवारा के हवाले से तकरीब में सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सेनेटर सरफराज बुगटी, वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू, जहूर बुलेदी और अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलूच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शुरका ने कहा बलूचिस्तान के मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज पर ही मुमकिन है। सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा मफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। सेनेटर अनवार काकड़ ने कहा कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। रियासत बातचीत को फौकियत दे रही है तो शिद्दत पसंदों को भी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। जिया लांगू ने कहा मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंदों को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। गुलजार इमाम शंबे ने कहा हम सबको अपने इख्तियारात के मुताबिक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। मैं मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हूँ और इसकी हिमायत करता हूँ। कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि रियासत बातचीत को फौकियत दे रही है। जिनका माजी दागदार है वो गलती दुरुस्त करके पुरअमन शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारें। रियासत ने अपनी इंटेंशन शो की है और ऐसे मिलिटेंट्स जो कि जिनका माजी जो है ना वो दागदार है और उनको मौका दिया गया है कि वो अपने माजी की जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त कर सके, मुस्तकबिल में एक पुरअमन शहरी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बुनियादी तौर पे इस एक्टिविटी का मकसद भी था जिससे मैं समझता हूँ कि रियासत का नोबल इंटेंट तो क्लियर होता है, लेकिन अगर इससे मिलिटेंट आउटफिट्स के जो लोग हैं वो इससे मुस्तफीद नहीं होंगे तो वो एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका जो है वो गंवा देंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में मानसून बादलों का एक और स्पेल असरअंदाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला खैबर में तूफानी बारिश के बाद नालों में तुगयानी, कंटेनर और 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई। आम हो और बहुत हो, इस्लामाबाद के मैंगो फेस्टिवल ने गालिब की ख्वाहिश पूरी कर दी, जहां किस्म किस्म के आम रखे गए हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा ARY न्यूज अलीज़े अरशद। हम मौजूद हैं सेंटोरस मॉल में जहां पे 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। आम तो फलों का बादशाह है और मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा था कि आम मीठे हों और बहुत सारे हों। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आम मौजूद हैं जिनमें से कुछ नामों से तो हम वाकिफ हैं, जैसे सिंदड़ी, अनवर आटोल, चौंसा हो गया, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे भी यहाँ आके पता चला, जैसे कि लाल बादशाह हो गया या फजरी हो गया या गुलजेब हो गया। मैं इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ मैंगो ग्रो होता है, लेकिन मुझे यहाँ आकर आज अपनी लाइफ के इतने साल बाद पता लगा कि आमों की इतनी वैरायटी है। बड़ा एस्टॉनिशिंग है, इतनी सारी वैरायटीज की तो हमें नाम ही नहीं पता था। हमें तो वही 2-3 नाम ही पता थे, लेकिन यहाँ मजा आ रहा है देख के कि इतनी सारी वैरायटीज अल्लाह ताला की कुदरत है। ये फेस्टिवल मजीद 2 रोज तक जारी है। आप भी यहाँ आएँ और इस मैंगो फेस्टिवल से लुत्फानंदोज हों। खेल के मैदान से खबर ये, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मार्का कल गाल में होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई भी हो गई है। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की साहबजादी शेखा महरा अल मकतूम ने अपनी पुरताइश शादी की खूबसूरत वीडियो सफेद दिल वाले इमोजी के कैप्शन के साथ मद्दाहों के साथ शेयर कर दी है। और शहजादी शेखा महरा की शादी रवा साल अप्रैल में हुई थी। उन्होंने अपनी शादी के रोज सफेद रंग की थीम रखी थी। और PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। ICC इजलास की साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकात में क्रिकेट के उमूर समेत सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। ज़का अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब क्रिकेट की बेहतरी और महारत को फरोग देने में मदद करे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।